राधे राधे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज चैत्र नवरात्रे मैं आपके लिए लेकर आई हूँ श्री रामायण जी की कथा। बंधुओं, आप सभी जानते हैं कि चैत्र मास की नौमी तिथि को भगवान श्री राम अवतरित हुए थे। बंधुओं, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर नौमी तिथि तक रोजाना श्री रामायण जी की इस कथा को अवश्य सुने। बंधुओं, कहा जाता है कि जो मनुष्य भी इन 9 दिनों में श्री रामायण जी की कथा को सुनते हैं, भगवान श्री राम उनकी हर इच्छा शीघ्र पूरी करते हैं। बंधुओं, आप सभी जानते हैं कि केवल राम नाम लिखने मात्र से समुद्र में पत्थर तर गए थे। तो बंधुओं, यदि आप भी नवरात्रि के 9 दिनों में रामायण जी के इस पाठ को सुनते हैं तो आप भी जीवन नैया से पार लग जाएंगे और भगवान श्री राम आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। बंधुओं, पूर्ण विश्वास, सच्ची निष्ठा के साथ पूरी कथा सुनना और सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखना। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बोलो श्री राम भगवान की जय। संकट मोचन हनुमान की जय। राजा दिलीप ने सुदक्षिणा से कहा, अब हम अपना शेष जीवन ईश्वर भक्ति में बिताएंगे। रघु तो सर्व गुणों की खान है, वह सभी प्रकार से शासन का कार्यभार संभालने के योग्य हैं। हम यह राज्य उसे सौंप दें और एकांत जंगलों में जाकर अब हम रहेंगे, कंदमूल खाएंगे, ईश्वरीय विचारों और ईश्वर उन्मुखी साधना से परिपूर्ण तपस्वी जीवन यापन करने वाले ऋषि मुनियों की सेवा करेंगे और प्रत्येक क्षण को उपदेश सुनना, मनन करना, निधिध्यासन करना, इस तरह से अपने जीवन को सार्थक करेंगे। हम सामाजिक गुणों पर आधारित आलस्य या जड़ता में एक क्षण भी नहीं गवाएंगे। ऐसा कहते हुए उसने प्रभात वेला होते ही मंत्री को अपने पास बुलाया और उसे युवराज के राज्य तिलक तथा विवाह की तैयारियां करने का आदेश दिया। त्याग भावना से परिपूर्ण उसने रानी से अपनी योजनाओं के विषय में पूछा। उसने हर्ष तथा कृतज्ञता के अश्रुओं सहित कहा, इससे बढ़कर मेरा क्या सौभाग्य हो सकता है। मैं तो आपके आदेशों पर ही चलूंगी, आपकी योजनाओं के अनुरूप ही कार्य करूंगी। रानी की सहर्ष स्वीकृति से राजा का निश्चय और संकल्प और दृढ़ हो गया। दिलीप ने अपने सभी मंत्रियों, विद्वानों और ऋषियों को एक साथ बुलाकर अपने पुत्र का राज तिलक और विवाह उत्सव मनाने का विचार व्यक्त किया। वह सभी सहर्ष सहमत हो गए और महान धूमधाम से यह दोनों उत्सव मनाए गए। फिर पिता ने राजकुमार को प्रशासन संबंधी अमूल्य परामर्श दिया, जिसमें उसने वेदों के अध्ययन पर, वैदिक विद्या में दक्ष विद्वानों के पालन पोषण पर तथा प्रसिद्ध उन्नति लाने वाले नियमों के निर्धारण पर बल दिया। तत्पश्चात वह ईश्वर अनुग्रह प्राप्त करने के लिए रानी सहित वन को चल दिया। उस दिन से राजा रघु ने पंडितों के निर्देश अनुसार अपनी प्रजा के सुख और नैतिक जीवन विकास के इन 2 पहलुओं को दृष्टिगत रखते हुए राज्य पर शासन करना आरंभ कर दिया।
उसका यहाँ तक विश्वास था कि वे दोनों ही पहलू प्राणों के समान अनिवार्य थे और उसने इन आदर्शों को बनाए रखने में तथा अपने मंत्रियों को भी इस मार्ग पर अडिग रखने का पूरा प्रयास किया। युवक होने पर भी वह गुणवान था। वह जटिलतम समस्याओं का भी तुरंत समाधान कर देता था। उसने अपनी प्रजा को प्रसन्न व संतुष्ट रखा। दुष्ट राजाओं को उसने महान पाठ पढ़ाए। उसने उन राजाओं को शांति पूर्वक अपने कूटनीतियों द्वारा या उनको पराजित करने के लिए कुछ सेना तैनात करके अथवा खुले रूप में उनसे युद्ध कर रणभूमि में उन्हें पराजित कर उन पर विजय प्राप्त कर ली। वह जनहिताय कार्यों में लगा रहता था। उसने वेदों में प्रतिष्ठित संस्कृति का विकास किया। सभी जाति एवं वर्ग के लोग, चाहे वे किसी भी आयु, आर्थिक पद या अधिकार के हों, उनकी प्रशंसा करते थे। उनका कथन था कि वह शारीरिक बल, धर्म आचरण तथा दयालुता में अपने पिता से भी बढ़कर था। सभी का कहना था कि उसने अपने नाम को चिरस्मरणीय बना दिया था। रघु जंगलों में तपस्या करने वाले आश्रमिकों की सुख सुविधाओं का विशेष ध्यान रखता था। जंगलों में उनकी रक्षा तथा प्रोत्साहन के लिए किए गए प्रबंधों का निरीक्षण करने वह स्वयं जाता था। अतः उसे विपुल मात्रा में आश्रमिकों का आशीर्वाद और अनुग्रह प्राप्त था। एक दिन वरण तंतु ऋषि का कोत्सु नामक शिष्य, जो कि आश्रम में पढ़ता था, वह अध्ययन समाप्त करने के बाद दरबार में आया। उसने राजा से गुरु दक्षिणा देने के लिए कुछ सहायता मांगी। रघु ने उसे धन दे दिया। कौत्सु बहुत प्रसन्न था कि उसे मिली यह भेंट शुद्ध थी, बिना किसी को दुख दिए एकत्रित की गई थी और रघु ने उसे प्रसन्नता और कृतज्ञता पूर्वक दी थी, क्योंकि रघु ईश्वर के क्रोध के भय से सदा अपनी वास्तविक आवश्यकता के अतिरिक्त एक पैसा भी नहीं रखता था। उसने अत्यधिक स्नेह और ध्यान पूर्वक वह धन दिया था। अतः कौत्सु आनंदित व आभार युक्त था। उसका हृदय खिल उठा और उसने अति प्रेम पूर्वक राजा से कहा, परमात्मा शीघ्र ही आपको एक पुत्र दे जिसे विश्व कीर्ति मिलेगी। इसके साथ ही वह राजा के पास से चला गया। उसके वचन अनुसार 10 मास के बाद रघु के पुत्र हुआ, जो कि रतन के समान कांति युक्त था। राज पंडितों ने उसका नामकरण संस्कार किया। उसका नाम अज रखा गया। वह अति मनोरम बालक था। बड़ा होने पर वह सभी कलाओं और विज्ञानों को सीखने को आतुर एक उज्जवल बालक बन गया। इन सभी में वह निपुण हो गया। संपूर्ण पृथ्वी पर उसकी विद्वता और निपुणता का यश फैल गया। कुछ समय बाद रघु के मन में भी अपने पिता के समान ही यह इच्छा उत्पन्न हुई कि वह अपने पुत्र को राज्यभार सौंपकर स्वयं ईश्वर चिंता हेतु जंगलों में चला जाए। उसने भी मंत्रियों को बुलाकर युवराज के राज तिलक करने के प्रबंध करने तथा इसके साथ ही किसी योग्य कन्या के साथ उसके विवाह के लिए तैयारियां करने का आदेश दिया। मगध राज्य के राजा भोजराज की बहन इंदुमती को उसकी वधू चुना गया। अज को सिंहासन पर बिठाकर राजा व रानी जंगल में अपने आश्रम के लिए प्रस्थान कर गए। अज ने अपनी प्रिय जीवन संगिनी के साथ अपने ज्ञान और सहानुभूति द्वारा प्रजा का दिल जीत लिया। उन्होंने रघु द्वारा प्रशासन संबंधी विषयों पर दिए गए परामर्श का पूर्ण रूपेण पालन किया। आज संपूर्ण विश्व और मनुष्यों से इंदुमती की प्रतिच्छायाओं और प्रतिमूर्तियों के रूप में प्रेम और आदर करता था। अतः वह सदा प्रसन्न और उल्लसित रहता था। वे कई कई दिन और सप्ताह जंगलों में बिताते थे और वहां प्राकृतिक सौंदर्य को निहारते थे। इसी बीच रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। इस शुभ अवसर पर माता पिता की हर्ष का पारावार नहीं था। उन्होंने अपने पूजनीय गुरु वशिष्ठ को सूचना भेजी। बच्चे का नामकरण संस्कार आदि करवाना चाहते थे। उनका नाम दशरथ रखा गया। वास्तव में जिसे भी दशरथ को देखने और दुलारने का सुअवसर मिला, दशरथ उन सभी का लाडला बन गया। शिशु इस प्रकार अंग हिलाता और उठाता था
मानो वह पूर्ण चैतन्यत्व और आनंद हो। ऐसा प्रतीत होता था मानो आनंद ही इस बालक का आहार था और यह सबों को आनंद देने के लिए ही जीवित था। एक दिन अज और इंदुमती अपनी आदत के अनुसार प्रकृति का आनंद उठाने जंगल में गए। उस दिन जंगल की निस्तब्धता और निर्वता अन्य दिनों की अपेक्षा अधिक प्रगाढ़ थी। वे एक वृक्ष की छाया में बैठकर प्रेमालाप कर रहे थे। तभी वायु का एक प्रचंड झोंका आया जो अकथनीय सुगंधि से परिपूर्ण था। उसके साथ ही उन्होंने मनमोहक दिव्य संगीत लहरी सुनी। इस रहस्यात्मक उपहारों का कारण जानने के लिए वे उठ खड़े हुए और अपने चारों ओर खोजने लगे। उन्होंने देखा कि उनके सिर से ऊपर आकाश मेघों में ब्रह्मा के मानसपुत्र नारद तीव्र गति से कहीं जा रहे थे। जब वे नारद को देख रहे थे तो नारद के जुड़े में लगी पुष्पमाला का एक फूल टूटकर हवा के झोंके के साथ बहता हुआ बिल्कुल इंदुमती के सिर पर आकर गिरा। इस घटना पर अज दंग रह गए, लेकिन यह देखकर उसे आघात लगा कि तभी रानी अचेत होकर भूमि पर गिर पड़ी और उसने सदा के लिए आंखें मूंद ली। जिस स्त्री से वह प्राणों के समान अगाध प्रेम करता था, उसकी मृत्यु से राजा को महान शोक पहुंचा। उसके विलाप से सारा जंगल हिल उठा। उसके प्रति सहानुभूति से पृथ्वी डोल गई। राजा के गहन दुख को देखकर वृक्ष भी स्थिर हो गए। नारद ने राजा को अपनी प्रियतमा पत्नी के शव पर विलाप, क्रंदन और चीत्कार करते सुना। वे राजा को सांत्वना देने नीचे आए और बोले, राज, मृत्यु पर दुखी होना व्यर्थ है। शरीर को तो जीना व मरना है। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होगी। इसका कारण जानना तो एक उन्माद या पागलपन है। ईश्वर के कार्य तो कारण और परिणाम चक्र से परे होते हैं। सामान्य बुद्धिजीवी इनको नहीं जान सकते। वे तो केवल अपनी सीमित बुद्धि तक ही इसके कारण का अनुमान लगा सकते हैं। भला बुद्धि अपनी सीमा से बाहर की वस्तु को कैसे जान सकती है? प्रत्येक देहधारी की मृत्यु अवश्यम भावी है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बताऊंगा कि इंदुमती की मृत्यु इस अद्भुत प्रकार से क्यों हुई। नारद ने अज को अपने समीप लाते हुए कहा, सुनो, प्राचीन काल में तृण बिंदु नामक ऋषि घोर तपस्या मगन थे। इंद्र ने उनकी उपलब्धि और स्थिर चित्तता की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उसने हारिणी नामक दिव्य अप्सरा को ऋषि को भोग विलास में संसार को और आकृष्ट करने को भेजा, लेकिन ऋषि उसके छट कपट से अप्रभावित बने रहे। उन्होंने अपने नेत्र खोलकर कहा, तुम कोई साधारण स्त्री नहीं मालूम होती हो। शायद तुम कोई अप्सरा हो, लेकिन चाहे तुम कोई भी हो, तुम्हें अपने इस दुष्कर्म और जघन्य योजना के प्रति अवश्य दंड मिलना चाहिए। तुम स्वर्ग से गिरकर मनुष्य के रूप में जन्म लो। यह सीखो कि मृत्यु बनना क्या होता है। इस प्रकार उसे श्राप देकर ऋषि ने अपनी आंखें बंद कर ली और फिर ध्यान मगन हो तपस्या में लीन हो गए। हारिणी भय से कांप उठी और उसके नेत्रों से पश्चाताप के आंसू फूट पड़े। उसने याचना की कि उसे स्वर्ग से निर्वासित ना किया जाए। उसने श्राप वापस ले लेने के लिए ऋषि से करुण स्वर से विनती की। इस पर ऋषि को उस पर कुछ दया आई और उन्होंने कहा, हे दुर्बले, मैं अपने वचन वापस नहीं ले सकता हूँ। उन्होंने कहा, पर मैं तुझे वह अवसर बताता हूँ जब तुम मुक्त होगी। सुन, जिस क्षण स्वर्ग से एक फूल तेरे सिर पर गिरेगा, तभी तेरी मानुषिक देह समाप्त हो जाएगी। फिर तू स्वर्ग को वापस जा सकेगी। इंदुमती वह देव अप्सरा है जब आज वह मुक्त हो गई। ज्यों ही मेरा पहना हुआ पुष्प उस पर गिरा, तभी वह श्राप मुक्त हो गई। इस पर तुम दुखी क्यों होते हो? विलाप करना व्यर्थ है। नारद ने राजा के कर्तव्यों तथा सबों के समक्ष उसके द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले उदाहरणों के विषय में बताया। नारद ने जीवन की नश्वरता, मृत्यु के रहस्य
तथा जन्म लेने वाले सभी प्राणियों के परम भाग्य के विषय में बताया। तत्पश्चात नारद आकाश में अपने मार्ग पर चल दिए। अपनी प्रियतमा को बचाने में असमर्थ अज उसका दाह संस्कार आदि कर राजधानी पहुंचा। वह शोक संतप्त था कि अपनी प्रियतमा को बचाने में असमर्थ अज उसका दाह संस्कार आदि कर राजधानी पहुंचा। वह शोक संतप्त था। केवल राजकुमार दशरथ ही उसे कुछ सांत्वना और संतोष प्रदान कर उसे जीवित रखने में सहायता कर सकता था। उसका जीवन नीरस व कठोर हो गया। दशरथ अब अपने पूर्ण यौवन पर था, अतः राजा ने उसे राज्यभार सौंप दिया और स्वयं सरयू नदी के तट पर अनशन कर बैठ गया। इस प्रकार उसने अपना जीवन ही समाप्त कर दिया। जैसे ही दशरथ ने यह समाचार सुना, वह सरयू तट की ओर भागा और अपने पिता की मृत्यु पर फूट फूट कर रोने लगा। उसने तुरंत क्रिया का प्रबंध किया, किंतु उसके मन में कुछ संतोष था कि उसके पिता ने धार्मिक व्रत द्वारा अपना जीवन त्यागा। इस बात से उसे कुछ बल मिला और उसने पूर्ण कौशल सहित राजा के रूप में राज्यभार संभाल लिया। अल्प काल में ही दशरथ की कीर्ति उदित सूर्य किरणों के समान चारों दिशाओं में फैल गई। उस अकेले में ही 10 सारथियों की वीरता और कौशल होने के कारण उसका दशरथ नाम अति सार्थक था। उसके पराक्रमी रथ का कोई भी सामना नहीं कर सकता था। उसके समकालीन सभी राजा उसके बल और पराक्रम से भयभीत थे तथा उसकी राजगद्दी को शीश नवाते थे। संपूर्ण विश्व ने उसका अतुलनीय वीर गुणों की खान तथा सर्वश्रेष्ठ राजनीतिज्ञ के रूप में यशोगान किया। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। संकट मोचन हनुमान की जय। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।